राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 7वां स्थापना दिवस बीकानेर की धरती के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में मनाया जा रहा है। और आपको बताएं कि आरएलपी पार्टी जिसका उदय है 2018 में जयपुर में लाखों की संख्या में इस पार्टी का उदय हुआ। उसके बाद जिस प्रकार से 2018 में विधानसभा चुनाव में आरएलपी के 3 विधायक विधानसभा में पहुंचे, आज जिस प्रकार से अभी हम पॉलिटेक्निक ग्राउंड बीकानेर में है, भारी संख्या में ये कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कल का जो स्थापना दिवस है वो भी भव्य होने जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होंगे क्योंकि बीकानेर की धरती है। इससे पहले पार्टी का जो स्थापना हुआ उससे पहले कई संभागों में हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुंकार रैलियां की। उन हुंकार रैलियों की वजह से जिस प्रकार से लाखों की संख्या में समर्थक उमड़े, तो कल की रैली को लेकर कार्यकर्ता अभी तैयारियों में लगे हैं, देर रात पे भी डटे हुए हैं। अभी हम पॉलिटेक्निक ग्राउंड में हैं और हमारे साथ डूंगरगढ़ से जो आरएलपी पार्टी के हैं विवेक जी माचरा है, इनसे जानेंगे किस प्रकार से तैयारियां हैं। आरएलपी पार्टी का 7वां स्थापना दिवस है, किस प्रकार से उत्साह है? किसान जवान की उम्मीद, उनके जो सामने जो समस्याएं आ रही थी उनकी तमाम रूप से निवारण के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो स्थापना हुई, आज 7वें स्थापना दिवस के रूप में बीकानेर जिला मुख्यालय पर स्थापना दिवस के आयोजन का सौभाग्य बीकानेर की वीर भूमि को मिल रहा है। सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल को, जिन्होंने इसके लिए बीकानेर संभाग को चुना, जिसके अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिले के तमाम नौजवान साथी, किसान, प्रबुद्धजन पहुंचेंगे। वर्तमान समय के अंदर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। किसान खून के आंसू खेत में बैठ के रो रहा है। आप राजस्थान सरकार के अंदर जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो स्वीकार करें कि फसल बीमा के अंदर 122 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। खेत के अंदर बैठा किसान खून के आंसू रो रहा है। बीकानेर जिले के अंदर जिस प्रकार मूंगफली खरीद के अंदर, समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद के अंदर पिछली बार जो घोटाला हुआ, हमारे बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, गांव के साफा और धोती पहने हुए किसान जब मंडी के अंदर गए तो मूंगफली के समर्थन मूल्य पर खरीद के दलालों ने, पलदारों ने और सेठों ने और माफियाओं ने उनसे 50-50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। और आज सरकार की जो नीति थी, सो सरकार की समर्थन मूल्य पे खरीद की जो नीति थी, उसके लिए किसान ने जो गिरदावरी कराई, उस गिरदावरी के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, बंजर पड़ी जमीनों पर माफियाओं ने मूंगफली दिखा दी और जिस किसान ने अपने खेत के अंदर मूंगफली की फसल बोई उसके अंदर वो मूंगफली नहीं दिखा रहे। हजारों की संख्या के अंदर, लाखों की संख्या के अंदर जहाँ सिंचित क्षेत्र के अंदर किसान खून के आंसू रो रहा है, तो उसकी उम्मीद एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जगी है। हमने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया कि पटवारियों से लेकर तहसीलदार, बंद कमरों के अंदर बैठे कलेक्टर, किस प्रकार से फर्जी गिरदावरियां हो रही है। समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद बेचने के लिए किसान जिस प्रकार से टोकन के लिए लाइन में लगा हुआ था और हजारों की संख्या के अंदर टोकन ई मित्रों के माध्यम से और साइट बंद होने के नाम से माफियाओं ने खरीद लिए। इस प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आवाज बुलंद की, जिसके कारण सहकारिता मंत्री को आदेश जारी करना पड़ा कि बीकानेर जिले के 70,000 गिरदावरियों का भौतिक सत्यापन होगा। आज स्टेट का कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 122 करोड़ रुपए का फसल बीमा के अंदर घोटाला हुआ है। स्टेट का कृषि मंत्री कह रहे हैं कि यूरिया डीएपी नकली है और उस डीएपी की खाद के लिए लाइन में लगे हुए किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही है। किसान और जवान अपनी मांग के लिए सत्ता के सामने जहां भी खड़ा होता है वहां उसके ऊपर लाठियां चलाई जा रही है, उसको जेल के अंदर डाला जा रहा है। इन सब अंधेरों के बीच में आपने देखा किस प्रकार से बेरोजगार आज नौजवान अपनी डिग्री लेकर हाथ में लेकर सड़कों पर घूम रहा है। और जब भी वो कहते हैं पटवारी क्यों, ग्राम सेवक की, बीकानेर जिले के अंदर जहां हम पर खड़े हैं, लाइब्रेरियों के माध्यम से गांव का बेटा पढ़ लिखकर आईएएस आरएस बनने के लिए, पटवारी, ग्राम सेवक, थानेदार बनने के लिए गांव से आता है, लेकिन जब वो पेपर देने जाता है किस प्रकार से पेपर माफियाओं ने राजस्थान पुलिस के थानेदार की जो वैसा ही भर्ती थी आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने संघर्ष करके जिसको रद्द कराया। इसके बाद में चाहे गांव के अंदर बेटा किसान हो, अंतिम छोर पर बेटा किसान हो, नौजवान हो, इस एक अंधेरे के बीच में एक सूरज के रूप में हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक नया उजाला लेकर आए। और कल के दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान के रिकॉर्ड जो किसान और जवान की रैलियों के वो सारे हनुमान बेनीवाल जी के स्थापना दिवस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 7वें स्थापना दिवस के दौरान सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। किसान जवान एक उम्मीद को लेकर अपने अपने साधनों से, गांव से, गाड़ियों से, बसों से और लाखों की संख्या के अंदर इस पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड के अंदर पहुंचेंगे। ये एक बदलाव का समय, ये वक्त है बदलाव का, एक नए उजियारे का, एक नई भोर का। नौजवान उम्मीद कर रहा है, किसान उम्मीद कर रहा है कि हम हमारी डिग्रियों के आधार पर नौकरी लगेंगे। किसान कह रहे हैं कब मेरे पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू होगी, एमएसपी की खरीद होगी। किसान जो मंडी के अंदर जाता है वहां भ्रष्टाचार कब रुकेगा। आज मंडियों के क्या हालात है, कृषि मंडियों को सरकार ने पंगु बना दिया है। व्यापारी जो हमारे बैठे हैं वो किसान के साथ में मर रहा है,
व्यापारी और किसान एक साथ में मर रहे हैं और एसपी, कलेक्टर, आईजी, संभागीय आयुक्त, तहसीलदार, पटवारी, सरकारी कर्मचारी सब मौज कर रहे हैं। किसान मर रहा है, जवान मर रहा है और व्यापारी मर रहा है। लघु उद्योग करने वाले, सीमांत उद्योग करने वाले लोग मर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर, डंपर चलाने वाले, 4x4 ट्रक चलाने वाले, ट्रेलर चलाने वाले, किस प्रकार से सरेआम आप देख रहे हो कि आरटीओ के माध्यम से उनसे हफ्ता वसूली हो रही है। किस प्रकार से खनन माफिया प्रदेश के अंदर आई है। नदियों को नहीं छोड़ा गया, चाहे बजरी माफियाओं की बात करें, चाहे खनन माफियाओं की बात करें, पूरे इलाके के अंदर जिस प्रकार का शोषण का माहौल बना हुआ है। आज देव स्थान सुरक्षित नहीं है। हमारे परम आराध्य गुरु जसनाथ जी भगवान के छत्र लगातार 2.5 साल पहले चोरी हुए थे, उसके लिए जो धरना लग रहा है, लगातार लोग मांग कर रहे हैं। न तो देवता सुरक्षित है, अधिकारी सुरक्षित नहीं। बीकानेर के अंदर जिस प्रकार से माफिया पनपे, विदेश में बैठे माफिया सरेआम यहाँ पर धमकी दे रहे, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। एसपी, कलेक्टर, डीजी अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते। नौजवान एक उम्मीद के साथ में हनुमान बेनीवाल की तरफ देख रहा है। आज इस स्थापना दिवस के माध्यम से संदेश देंगे। 7 संकल्पों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी निकलेगी। अंतिम छोर पर बैठे किसान के पास में पहुंचेगी। चाहे मंडी में बैठा हमारा व्यापारी भाई हो, खेत में बैठा हमारा किसान भाई हो, लाइब्रेरी में बैठा हमारा नौजवान भाई हो, सड़क पर चलती हमारी बहन बेटियां हो, घर में बैठी मातृशक्ति हो, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हनुमान बेनीवाल के सिपाही लेंगे। जिस प्रकार से भजन लाल शर्मा ने 2.5 साल का कुशासन दिया है प्रदेश को, जिस प्रकार से पुलिस के अंदर उन अधिकारियों को वापस जिम्मेदारी दी गई, जैसे आदरणीय हनुमान जी ने कहा कि जो लोग प्रदेश के अंदर गहलोत सरकार को गिराने बचाने में लगे थे, उन लोगों को वापस भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे हुए पुलिस अधिकारियों को आज फील्ड की पोस्टिंग दी गई है। और तमाम वो लोग पटवारी, ग्राम सेवक से लेकर कलेक्टर तक, सहकारिता मंत्री और सचिवालय में बैठे लोग, सब तक हफ्ता पहुंचता है। और सरकार को मंत्री नहीं चला रहे। हमारे स्थानीय विधायक ताराचंद जी सारसो जो श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से आते हैं, भाजपा के विधायक, पिछली बार जब मूंगफली खरीद के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, तमाम इलाके के लोगों ने जिस प्रकार से आवाज उठाई, तो आंदोलन को देखते हुए उन्होंने विधानसभा के अंदर आवाज उठाई, जबकि उनके परिवार के सदस्य मूंगफली तोल रहे थे, वहां पर पैसे ले रहे थे और आज दिन तक वो पूरी नहीं हुई। यही हालात जसरासर क्षेत्र के अंदर है। तहसील के तमाम वो गांव जहां पर टोकन कटे नहीं, उससे पहले ही उनकी क्षमता पूरी हो गई, खरीद केंद्रों की क्षमता पूरी हो गई। पूरा इलाका, चाहे नोखा की बात करें, दंतौर, पुगड़ के अंदर, खाजवाड़ा बेल्ट के अंदर सोलर के जो प्लांट लगे, हर तीसरा प्लांट थानेदारों का, डिप्टी एसपी, कलेक्टर का और आईजी का है। यहाँ ये हालात बन गए कि आईजी बीकानेर रेंज को छोड़ के नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ सोलर के माध्यम से आने वाले 30-30 सालों का कोटा करेंगे। पूरा बीकानेर त्राही माम मचा है। गांव-गांव के अंदर इस प्रकार से हमारे सीनियर जो प्रभु जी गोदारार, जो तमाम लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर पहुंचे, उन लोगों को पता चला किस प्रकार से किसान रो रहा है। उन सबके रोने के आंसू पूछने के काम हनुमान बेनीवाल करेगा। आज का समय बदलाव का समय, आप सब लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम आप जो पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु, ये इस बात के गवाह हैं कि बड़े चैनल हो सकते हैं, अडानी और अंबानी के होंगे, लेकिन गांव के अंदर बैठा जिस किसान के बेटे के हाथ के पत्रकारिता की ताकत है, वो हनुमान बेनीवाल को आगे बढ़ाने की सोच रहा है। गांव के अंदर बैठा व्यक्ति छोड़ रहा है। आज हमारी बहन बेटियां सोच रही है किस दिन हनुमान बेनीवाल की सत्ता के अंदर सरकार में भागीदार बनेंगे, किस दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, तब अमन चैन होगा। आप सब लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के जो लोग देख रहे हैं, पूरे इलाके के लोग देख रहे हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, तमाम जिलों के अंदर जो लोग बैठे हैं, एक दिन आपको निकालना होगा। एक दिन का 100 दिन कभी कौन हुए। आपको इस राजस्थान में परिवर्तन के लिए अपने अपने घरों से निकलकर कल की इस रैली को सफल बनाना है। और ये रैली पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ेगी। सेंट्रल और स्टेट की आईबी, पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जहां पर सोच खत्म हो जाएगी, उससे आगे उनकी सोच होगी। 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पहुंचेंगे और उससे ज्यादा पूरे प्रदेश के अंदर जब भी हनुमान जी आवाज करेंगे, बीकानेर जिले का जवान सबसे पहले अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहेगा। धन्यवाद। अच्छा, आरएलपी पार्टी का जिस प्रकार से बीकानेर में स्थापना दिवस हो रहा है, तो किस प्रकार से बीकानेर की धरती उत्साह मना रही है कि कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है? कल के दिन में बीकानेर से लगभग लाखों की तादाद में लोग आएंगे और लोग तैयारियां अभी से ही शुरू कर रहे हैं और आएंगे हम लोग।